एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2025 की। आज हम बात करने वाले वृश्चिक लग्न और राशि के लिए 2025 का साल कैसा जाने वाला है। 2025 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये है 30 मार्च तक और ये है 1 मई से। 30 मार्च तक अभी जो चल रहा है उसमें कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। 30 मार्च को सबसे पहले जो है वो शनि ट्रांजिट करने वाले। तो एक शॉर्ट में पहले देख लेते हैं कि अभी 30 मार्च तक यानी और 3 महीना क्या होने वाला है। देखिए, शनि कर्म स्थान में चल रहे हैं और वो आपकी माता के स्थान में चल रहे हैं, स्वराशि में चल रहे हैं, कर्म स्थान पे उनकी दृष्टि है। अभी देखिए, वो माता के स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। कोई छोटा मोटा अगर ऑपरेशन कुछ करना है तो वो सही ढंग से सफल हो जाएगा। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप मार्च तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। पुरानी अगर लेते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा है। राहु पंचम स्थान में है। स्टूडेंट्स के लिए लास्ट 1.5 साल बहुत स्ट्रगल में गया होगा। अभी भी मई तक, मतलब लास्ट 1 साल तो गया ही होगा, मई तक अभी भी स्ट्रगल है। पढ़ाई पे वो फोकस नहीं कर पाएंगे। तो रिमेडी क्या है कि फोकस करना है, वही रिमेडी है। आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, तकलीफ़ होगी, जो भी सिलेबस है, पढ़ाई है, वो डिफ़िकल्ट लगनी चालू हो जाएगी और आप फोकस नहीं रहोगे। उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। गुरु सप्तम भाव में है। बहुत सारे वृश्चिक लग्न और राशि वालों का इस टाइमिंग में विवाह हो गया होगा, रिश्ते आए होंगे। बहुत सारे लोगों के अभी भी मई तक, मतलब ऑलमोस्ट मिड ऑफ मई में गुरु ट्रांजिट करेंगे और 4-5 महीने में बहुत सारे लोगों की मतलब शादी जो है वो संपन्न हो जाएगी। और केतु आपके अर्निंग के स्थान में चल रहे हैं जो मई तक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो अर्निंग का स्थान है वहाँ पे केतु ने कुछ ना कुछ हिट किया होगा, उसमें कमी आई होगी। कुछ लोगों का मतलब इनकम एकदम से बंद भी हो सकता है। कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई होगी। आपकी जो भी इच्छाएं है वो डिले हो रही होगी, यानी अपनी एक कोई भी इच्छा है। बहुत सारे लोगों का ये भी हुआ होगा कि घर का पोजीशन वो डिले हो रहा होगा। बहुत सारे लोगों का कहीं घूमने फिरने जाना है, वो प्लान पोस्टपोन हो रहे होंगे। किसी को कहीं तो एक आधे कॉलेज में दाखिला मिलना है, एडमिशन लेना है, किसी का वीज़ा का प्रोसेस है, फॉरेन कंट्रीज़ का कुछ है, तो डिलेज वहाँ पे इस केतु ने किए होंगे। अब बात करते हैं 1 मई से आगे का जो पीरियड है उसकी। यहाँ पे क्या होने वाला है, शनि चतुर्थ भाव से पंचम में आएंगे और राहु पंचम से चतुर्थ में जाएंगे। केतु भी एकादश से दशम में आएंगे और गुरु सप्तम से अष्टम में जाएंगे। एक एक ग्रह को हम देखते हैं। सबसे पहले जो वो शनि 30 मार्च को ही ट्रांजिट कर रहे हैं। अभी जैसे ही शनि चतुर्थ भाव से पंचम भाव में जाएंगे तो जो स्टूडेंट, जो हर्डल उनको जो महसूस हो रहा था पढ़ाई में, वहाँ पे जब शनि जाएंगे तो उनका पढ़ाई पे स्लोली उनका फोकस आना चालू हो जाएगा। मन चाहे कॉलेज में एडमिशन्स मिलेंगे। हायर स्टडीज़ में जो लोग अभी तक नहीं है वो हायर स्टडीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा है। प्रेम के मामले में बहुत सारे लोगों के, वृश्चिक लग्न और राशियों के, प्रेम भंग हो सकता है। प्रेम विवाह के चांसेस शनि ब्रेक कर देंगे। और अभी देखिए, प्रेम भंग यानी क्या है। आप अभी तक राहु वहाँ पे थे, राहु ने आपको ऐसा प्यार दिया होगा कि जो सच्चा नहीं है, जिसमें एक स्वार्थी नेचर है। अब शनि वहाँ जाने से वो पर्दा, आंखों के सामने का पर्दा हटा देंगे और आपको रियलिटी समझ में आएगी कि यार ये इंसान अच्छा नहीं था, ये इसमें ये प्रॉब्लम था, या इसका मन में ये स्वार्थ था, इसकी वजह से ये मुझे ये प्रेम लग रहा था लेकिन ये सच्चा प्रेम नहीं था। ये अनुभूति आपको शनि कराएंगे और वहाँ से वो ब्रेकअप हो जाएगा। बट वो अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। आपको मतलब अभी आपको थोड़ा और उसका स्ट्रेस आएगा, पश्चाताप आपको होगा, थोड़ा सा आपको लगेगा, पछतावा हो रहा है कि आपने इतना समय इस एक व्यक्ति पे ट्रस्ट किया था और वो अच्छा नहीं निकला। वो थोड़ा स्ट्रेस आएगा। स्टिल शनि जहाँ लेके जाना चाहते हैं आप उसके हिसाब से जाइए, लॉन्ग टर्म में आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की 1, 2, तीसरी दृष्टि, 4, 5, 6, 7, 7वीं, 8, 9, 10वीं, 3 दृष्टि है। तीसरी दृष्टि शनि की जो है वो आपके
जो विवाह का स्थान है, साथ ही साथ ये आपके पार्टनरशिप का स्थान है, मैरिड लाइफ का भी ये स्थान है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मैरिड लाइफ में कुछ अनबन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। शनि की वहाँ पे दृष्टि है, तो खास करके अगर शुक्र की पोजीशन सही नहीं है तो मैरिड लाइफ में अगले 2.5 साल तक शनि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे आपको एक्शन रिएक्शन मोड में मत जाइए, संभल के शांति से जाइए। कुछ चीज़ें आपको आपके लाइफ पार्टनर की समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं चल रही, तो बैठ के शांति से बात करके रिजोल्यूशन खुद को ही करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना है। पार्टनरशिप्स, आपकी पार्टनरशिप, कोई भी बिजनेस की पार्टनरशिप वगैरह ब्रेक हो सकती है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट वहाँ पे ब्रेक हो सकती है। नहीं अगर करते तो वो भी अच्छी ना होने के चांसेस है। तो इसीलिए पार्टनरशिप अगर ब्रेक होने के उस कगार पे है तो रिजॉल्व कीजिए, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करके उसे आप स्ट्रेंथन कीजिए उस पार्टनरशिप को। उसके बाद है आपके अर्निंग के स्थान पे भी शनि की दृष्टि है। अब देखिए अगर दशा खराब है, बुध की पोजीशन भी अगर कुंडली में आपके खराब है तो डेफिनेटली ये शनि अर्निंग के स्थान को आपको बैडली इम्पैक्ट करेंगे। आपका अर्निंग का सोर्स जो है वो जा सकता है, आपको अर्निंग में कमी आ सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, दशा अच्छी चल रही है तभी भी ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। अब उसके बाद एक है सेविंग्स के स्थान पे भी है। देखिए यहाँ पे अर्निंग के स्थान पे, यहाँ पे सेविंग्स के स्थान पे भी है, लेकिन ये गुरु की ये अपनी राशि है धनु, और वहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है, इसलिए शनि जो डैमेज करना चाहते हैं गुरु उसको कंट्रोल में लाएंगे। ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरु की बात करूँगा तो मैं बताऊँगा गुरु की वहाँ पे अपनी खुद की राशि पे दृष्टि है, तो वो दशम दृष्टि है। कुटुंब से भी थोड़ा सा डिटैचमेंट, दूरी, ओपिनियंस में आपका कुछ मतभेद हो सकते हैं, ये कुछ चीज़ें शनि आपको दे सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु अष्टम भाव में आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मई 2025 के बाद अगला 1 साल में पैतृक संपत्ति मिलने की आसार है। पुरखों की कोई संपत्ति, कोई वाद विवाद चल रहा है, जायदाद के कोई मैटर फंसे हुए हैं तो गुरु उसमें रिजोल्यूशन लाएगा। कोर्ट केसेस मैटर अगर फंसे हुए तो उसका रिजोल्यूशन होके आपके हिस्से का जो है वो गुरु आपको दे सकते हैं। ये गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का भी ये स्थान है। बहुत सारे लोग इस टाइमिंग में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या मंत्र तंत्र वाली विद्याओं में जा सकते हैं, उनको इस फील्ड में गुरु मिल सकते हैं इस टाइमिंग में। और अच्छा ज्ञान, गुरु यानी ज्ञान है, अच्छा ज्ञान वो अर्जित कर सकते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छी पोजीशन है गुरु की उस हिसाब से। हालांकि देखिए अष्टम स्थान बुरा है, बट गुरु नेचुरली शुभ प्लैनेट है। अब कोई ना कोई ग्रह तो घूमते रहते हैं और कभी ना कभी तो गुरु को भी अष्टम में आना है, तो इसीलिए गुरु की पोजीशन सही है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की देखिए एक पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5, जो व्यय के स्थान में है। विदेश के योग गुरु बना रहा है बहुत सारे वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए। कुछ ना कुछ उनके मन में अभी विचार आना चालू हो गया होगा, कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ इंक्वायरीज आ रही होगी, कुछ ना कुछ विदेश से रिलेटेड हो सकता है। खर्चों पे भी गुरु यहाँ पे कंट्रोल रखेगा, गुरु है तो वो कंट्रोल में रखेगा। उसके बाद सप्तम दृष्टि जहाँ पे उनकी अपनी राशि पे सेविंग्स के स्थान पे, सेविंग्स को भी गुरु बचाएगा, आपके सेविंग्स को वो खर्च ज़्यादा होने नहीं देगा, तो उस तरह से वो भी दृष्टि जो है वो अच्छी है। और जो नवम दृष्टि है वो यहाँ पे चतुर्थ भाव में है, जहाँ पे राहु स्थित है। चतुर्थ भाव पे गुरु राहु चांडाल योग, एक है गुरु की दृष्टि की वजह से और राहु वहाँ पे बैठे हैं, तो आपको शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है, खास करके अगर उनकी एज अबो 60-65 है तो कोई भी चीज़ अगर है उनके स्वास्थ्य को लेकर तो इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए। और उसके बाद और एक चीज़ है, मई 2025 के बाद अगला दिसंबर 2026 तक प्रॉपर्टी खरीदने के योग नहीं बन रहे हैं। प्रॉपर्टी में आपको मैटर्स में नहीं जाना है, वो एक चीज़ बहुत बड़ी है, ध्यान में रखिए, सबसे बड़ा उपाय है, अदरवाइज आप फंस जाओगे वहाँ पे।
अब बात करते हैं राहु की, जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ये भूमि माता वाहन का स्थान है। राहु वहाँ बैठे हैं। प्रॉपर्टी आप अगर कोई लेने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉपर्टी गलत होने की चांसेस है, या कुछ लिटिगेशन में मैटर में फंसी है, कुछ कोर्ट मैटर उसमें चल रहा है, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है। व्हीकल खरीदते तो आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि यार ये व्हीकल का इंजन डुप्लीकेट है, ये व्हीकल ख़राब है, और वो लालच भी राहु आपको देगा कि आप एक प्रॉपर्टी की कीमत आप तय करते हो कि ये 5 लाख में मैं ले सकता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। सामने वाला आपको 3 लाख में बेचने के लिए तैयार होगा, और जैसे वो बेच देगा तो वो मुसीबत उसकी निकल जाएगी, आपके गले आ जाएगी। तो वो मत लीजिए। प्रॉपर्टी जो भी करना है आपको बिफोर आप अप्रैल कीजिए, तो कुछ आपके लिए कुछ हद तक सही है। उसके बाद में केतु, ये आपके जॉब के स्थान में, जॉब यानी कि बेसिकली बिजनेस वालों के लिए केतु सेटबैक दे सकता है। आपका जॉब केतु खा सकता है। इस टाइमिंग में आपको मई के बाद में जॉब चेंज नहीं करना है। आपका जो भी चल रहा है उसे चलने दीजिए। अगला 1.5 साल बिल्कुल भी जॉब चेंज नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। जॉब चेंज बिल्कुल नहीं करना है आपको। जैसा चल रहा है वैसे ही वो जॉब को चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप वहीं पे डटे रहते हैं तो। और आपको क्या करना है, मई के बाद में केतु के शांति पाठ करने हैं। शांति पाठ अगर आप कमेंट में मुझे डालिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं बता दूंगा। वो शांति पाठ जो है वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न राशि के लिए राहु केतु के हिसाब से साल थोड़ा गड़बड़ है, शनि गुरु के हिसाब से साल बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी आपको खरीदना नहीं, जॉब आपको नहीं छोड़ना है मई के बाद में। तो बिफोर मई आपके लिए मैं कहूँ तो जो भी रिजल्ट्स है, हाँ एक है शनि के रिजल्ट्स मई के बाद बहुत अच्छे, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजनेसमैन नौकरी वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है। तो 50-50% हम कह सकते हैं, 50% भाग्य का साथ आपको दिख रहा है। दशाएं अगर सही है तो इन रिजल्ट्स में काफ़ी कमी आ सकती है, जो भी निगेटिविटी है, और जो पॉजिटिविटी मैं कह रहा हूँ वो दुगनी हो सकती है। तो वृश्चिक लग्न और राशि के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।